हेलो दोस्तों, मैं शिशिर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे। दोस्तों, आशा करते हैं आप मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, धीरे धीरे ही सही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज एक ईवीएस या साइंस का जीएस का पोर्शन जो कि ह्यूमन डिसीज है, जो कि लगभग आपको एक से दो क्वेश्चंस आपको यहाँ यूपी टेट में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है सुपर टेट में भी देखने को मिल जाए और डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ऐसे ही लगे रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए, एक छोटा सा प्यारा सा यूनिट है ह्यूमन डिसीज, मानव रोग। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। शरीर में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन रोग कहलाता है। मतलब जब भी हमारे बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी नॉर्मल वर्क कर रही है, तो जब भी कोई चेंजेस आते हैं, जैसे आपको जुकाम या खांसी आता है तो वो बॉडी में चेंज होता है, ठीक है। तो ये अवांछनीय परिवर्तन होता है कि हम नहीं चाहते हैं, बट ऐसा हो जाता है। तो ये क्या होता है? ह्यूमन डिसीज इसको कहते हैं, ठीक है। अब डिसीज देखते हैं। डिसीज के टाइप्स। डिसीज दो होते हैं, एक जन्मजात होता है, एक उपार्जित होता है, ठीक। मतलब एक सिक्वेंटियल होता है, ठीक, जो मतलब जन्म से ही रहती है, और एक उपार्जित होता है, ठीक, जो हमें हो जाता है, एक्वायर्ड कर लेते हैं हम, ठीक है। अब आइए देखते हैं। सिक्वेंटियल जन्मजात दो तरीके से हो सकता है, एक आनुवांशिक होता है, ठीक है, हेरिडिटी, एक गैर आनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। और एक्वायर्ड में एक संक्रामक रोग होता है, एक असंक्रामक रोग होता है, ठीक। आनुवांशिक रोग कौन कौन सा है? हीमोफीलिया, वर्णाधानता एक रोग है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आनुवांशिक रोग हैं, ठीक है। जेनेटिक्स डिसीजेस हैं ये सब चीजें। और गैर आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? जैसे गर्भ में ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो ये गैर आनुवांशिक रोग होता है। संक्रामक बीमारी, आइए देखते हैं संक्रामक बीमारी कौन सी है और असंक्रामक बीमारी क्या है। संक्रामक में हम जैसे कैंसर, असंक्रामक में कैंसर हो गया, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग को असंक्रामक रोग कहते हैं। और बाकी संक्रामक रोग में देखते हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग हो जाते हैं, ठीक, बैक्टीरिया से जो हो जाते हैं, वायरस से जो हो जाते हैं, प्रोटोजोआ से जो हो जाते हैं, और फंगस कवक से जो ये सब जो रोग हो जाते हैं, ये सब संक्रामक रोग कहते हैं इसको, ठीक है। ये सब संक्रामक रोग होते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसको देखिए और नोट करिए। रोगों का अध्ययन क्या करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, ठीक है। रोगों को अध्ययन कहलाना जब हम किसी भी रोग का पता करते हैं कि किसको क्या रोग हुआ है, इसके रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। रोग के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी, मतलब किस कारण ये रोग हुआ है, जैसे बैक्टीरिया के कारण हुआ है, वायरस के कारण हुआ है, ठीक है, तो फंगस के कारण हुआ है। तो ये सब चीजें जब हम किसी चीज का कारण का अध्ययन करते हैं, ये रोग किस कारण से हुआ, तो इसको एटियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब आइए चिकित्सा विज्ञान के पिता, ठीक है, द फादर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। होम्योपैथिक के जनक किसको कहा जाता है? हैनीमैन। होम्योपैथिक के जनक कौन है? हैनीमैन। प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। पादप रोग विज्ञान के पिता एजी बटलर को कहा जाता है, ठीक है। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। अब आइए वायरस जनित रोग देखते हैं। पहला, कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो हमें वायरस से होती हैं। खोज इसकी किसने की? इवानोस्की ने की। ये याद रखिए, पूछा जा सकता है कि वायरस के द्वारा जो रोग होता है इसकी खोज किसने की? इवानोवस्की, ठीक है। तंबाकू के पत्ती, टीएमवी में अति सूक्ष्म परजीवी, ये अकोशिकीय होते हैं, ठीक है, नॉन सेलुलर होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं और परजीवी होते हैं, ठीक है। अब आइए वायरस से होने वाले चीजें देखते हैं। ये प्लांट वायरस भी हो सकता है, एनिमल वायरस भी हो सकता है, और बैक्टीरिया फेज भी हो सकता है, ठीक है, जीवाणु मापी। तो पादप वायरस में आरएनए होता है और टीएमए होता है। एनिमल वायरस में डीएनए और आरएनए होता है, जैसे कोरोना वायरस, एचआईवी वायरस, ये सब क्या है? ये जंतु वायरस हैं जो डीएनए और आरएनए में होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया फेज में डीएनए और टी2 फेज। आइए अब एड्स के बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? पहले, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा कमी विकारों का समूह, ठीक है। एचआईवी वायरस के कारण होता है। ये किसके कारण होता है एचआईवी रोग? एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। इम्यूनो, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, सिंड्रोम जिसको कहते हैं हम लोग। आरएनए वायरस है। आरएनए क्या है? आरएनए एक वायरस होता है, ठीक है। यह एक रेट्रो वायरस है। यह एक आरएनए, अगर एग्जाम में पूछता है कि यह
आरएनए वायरस है तो एग्जाम उदा देख देता है ऑप्शन ए बी सी डी। तो ये कैसा वायरस है? ये रेट्रो वायरस है। कारण आइए देखते हैं, एड्स किसके कारण होता है? संक्रमित सुई, इन्फेक्टेड इंजेक्शन किसी को लगा देते हैं, कोई इंजेक्शन किसी और को लगाया है, फिर किसी और को लगा देते हैं। तो ये किसके कारण होता है? संक्रमित सुई के कारण। संक्रमित रुधिर के आदान प्रदान, भाई जब इंजेक्शन लगाते हैं उसी के थ्रू तो ट्रांसफर होता है, ब्लड ब्लड किसी का ब्लड चला गया, ठीक है, कोई ब्लड दे डोनेट कर रहा है, तो ऐसे भी होता है, ठीक। टैटू, टैटू छपवाते हैं तो उससे भी होता है, एड्स होने की बीमारी बढ़ जाती है, टैटू गुदवाना। असुरक्षित यौन संबंध, ठीक। संक्रमित माता से बच्चे में, संक्रमित कोई माँ है तो उससे बच्चे में हो जाता है, ठीक है, एचआईवी पॉजिटिव एड्स रोग। यह संभव है कि कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत हो लेकिन एड्स रोगी ना हो, ठीक। आइए इसके लक्षण देखते हैं। एचआईवी एड्स के लक्षण क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स नष्ट होने लगता है, जो हमारा लिम्फोसाइट्स होता है वो हमारा नष्ट होने लगता है। लगातार वजन घटने लगता है, ठीक है। एड्स में क्या होता है? लगातार हमारा वजन घटने लगता है। घाव जल्दी नहीं भरता है, कहीं चोट लग जाएगी हमको तो वो घाव जल्दी नहीं बलता, वहां विटामिन के की वजह से जो थक्का जमता है वो नहीं जमता जल्दी, ठीक है। प्रतिरक्षा नष्ट हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बहुत वीक होने लगती है, ठीक। आइए इसके जांच देखते हैं। एक्स के कई प्रकार के जांच होते हैं। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट का जांच किस लिए होता है या किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो एड्स के लिए किया जाता है। एलिसा एंजाइम इम्यूनो सॉर्बेंट, जिसको हम लोग एंजाइम इम्यूनो सॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है। तो एलिसा टेस्ट होता है, किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है, ठीक है। पीसीआर टेस्ट, पॉलीमेरा चेन रिएक्शन टेस्ट होता है, और नीवा टेस्ट, ठीक है। ये सब जो टेस्ट हैं ये सब एड्स के हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आइए इसका इलाज देखते हैं क्या है। एड्स का इलाज एआरटी, एंटी रेक्टोवायरल ट्रीटमेंट, ठीक, एआरटी है। और सुरामिन, ये सब बस नाम आप पता करिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हमको डीप में नहीं जाने की जरूरत है, हमको नाम पता होना चाहिए बस। इलाज इससे किसके द्वारा संभव है? एआरटी के द्वारा। सुरामीन होता है एजेटी, एजिटोथाइमाइडिन, ठीक है, इसकी वजह से इसका इलाज है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स जागरूकता अभियान, रेड रिबन, जो रेड रिबन होता है ना, ऐसे क्रॉस करके बना रहता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या होता है? ये रेड रिबन किसका? विश्व एड्स जागरूकता अभियान होता है, ठीक है, ना को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, ठीक है। अब आइए पोलियो के बारे में देखते हैं। एड्स के बारे में देख लिया हम लोगों ने, पोलियो के बारे में देखते हैं। पोलियो एक एंट्रोवायरस है, ठीक है, एक वायरस के कारण होता है प्रभावित अंग। पोलियो के कारण कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? तो इसमें पूछ सकता है एग्जाम में। ये तंत्रिका तंत्र है, मेरुरज्जु, इसकी वजह से पोलियो की वजह से यही प्रभावित अंग होता है, ठीक है। रोग का कारण क्या है? भाई गंदा पानी पीते हैं हम लोग, इसी की वजह से रोग का कारण यही है, ठीक है, पोलियो हो जाता है। पोलियो का टीका जोनस साल्क ने बनाया। पूछ सकता है कि पोलियो का टीका किसने बनाया? तो जोनस साल्क ने बनाया, ठीक है। ये सब फैक्ट चीजें हैं, इसमें समझाने वाली चीजें नहीं है, इसको रटा जा सकता है, ठीक है। रॉबर्ट सेविन ने इसी टीके का नाम ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन रखा था, ठीक है। जो ये वैक्सीन खोजा गया था, पोलियो का टीका जोनस सॉल्क ने बनाया, रॉबर्ट सेविन ने इसी टीके का नाम ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन रख दिया, ठीक। अब आइए देखते हैं। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1988 में 2000 तक पोलियो मुक्त करना चाहता था। 1994 दिल्ली में हुआ, फिर इंडिया में 1900 पूरे देश में, ठीक है, पोलियो मुक्त हो गया, ठीक है। आइए अब रेबीज के बारे में देखते हैं। हाइड्रोफोबिया जिसको हम कहते हैं, रेबीज हो जाती है, ठीक। पैथोजन, इसको रेबीज विषाणु के कारण होता है, ठीक है। वेक्टर, इसका कारक क्या है? पागल कुत्ता, लोमड़ी, बिल्ली कुछ भी काट ले तो रेबीज उसके कारण हो जाता है, ठीक है, इंसान को। प्रभावित अंग, आइए देखते हैं रेबीज के कारण हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो गले की मांसपेशियों में ऐठन आने लगती है, ठीक, हमारी जो गले की मांसपेशियां हैं उसमें ऐठन आने लगती है। उपचार क्या है? रेबीज रोधी टीका लगवाना चाहिए इसमें हमें, जैसे 03/7/40 30 दिन, मतलब इतने दिन पे लगता है, ठीक है, रेबीज का टीका, ठीक। लुईस पास्चे ने खोज किया इसका, ठीक। रेबीज का वायरस का किसका किया? लुईस पास्चे ने खोज किया। आइए डेंगू के बारे में पढ़ते हैं। इसका पैथोजन मतलब रोग का कारण क्या है? अरबो वायरस,
डेंगू रोग किसके कारण होता है? अरबो वायरस के कारण होता है। यार एग्जाम में घिसा पीटा क्वेश्चन वही नहीं पूछेगा, ठीक है? डेंगू कौन सी बीमारी है, वायरस से होता है, किससे होता है, ठीक है? अब चीजें बदल रही हैं तो आपको अपडेट रहना है, ठीक? पैथोजन, इसका रोग का कारण क्या है? अरबो वायरस के कारण होता है। कारक एडीज एजिडिटी, क्यूलेक्स फरिगन्स और एडीज एल्वो पिंटस, ये सब चीजें हैं जिस जो उसके कारण होता है, ठीक? डेंगू रोग। आइए लक्षण देखते हैं। रूडिल प्लेटलेट्स की संख्या कम होनी। देखिए इधर डेंगू बहुत तेज फैला था लोगों को, तो इसमें लोगों के प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत कम होने लगते हैं अचानक से। बुखार होता है, सिर दर्द होता है, जोड़ में दर्द होता है, ठीक है? माता, हम लोग इसको माता भी कहते हैं, जो छोटी माता, चिकन पॉक्स और चेचक स्मॉल पॉक्स, ठीक है? आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। वेरिसोला वायरस के कारण होता है। जो छोटी माता चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला वायरस के कारण होता है, ठीक है? और स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, ये याद रखिएगा आप। चिकन पॉक्स किसके कारण? वेरिसेला वायरस के कारण होता है, ठीक? वेरिसेला वायरस के कारण और वेरिएला वायरस के कारण होता है। शरीर में छोटे छोटे दाने निकलते हैं। चिकन पॉक्स में देखते हैं हम लोग, जिसको छोटी माता बोलते हैं, वो शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ठीक? हल्का बुखार रहता है और शरीर में दर्द होता है। इसमें क्या होता है? चेचक में शरीर बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। दाने में पानी भर जाता है, मतलब पानी भरा जाता है, पानी भर जाता है, ऐसा मतलब सूजन रहता है उसमें। सूखने पर दाग के रूप में दिखाई, जब सूख जाता है तो वो ब्लैक ब्लैक कलर का डार्क स्पॉट्स बन जाता है। वायु के द्वारा संक्रमित होता है, ठीक है? स्मॉल पॉक्स। अब आइए हेपेटाइटिस देखते हैं, पीलिया देखते हैं, ठीक है? पीलिया किसके कारण होता है? ये इसका इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है भाई? लीवर होता है, ठीक? सबसे बड़ा अंग होता है लीवर, सबसे तेजी के साथ अपना पोषण कर लेता है, ठीक? लीवर ही अपना पोषण सबसे तेजी से करता है, ठीक? आइए देखते हैं हेपेटाइटिस में क्या होता है। इस रोग में पित्त वर्णक विलोविन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे व्यक्ति का शरीर हल्का पीला दिखाई देने लगता है, जिसे पीलिया रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इस रोग में एक पित्त वर्णक, ठीक है, विलोविन जिसको हम कहते हैं, ये ब्लड के, जब ब्लड हमारे सर्कुलेशन होता है तो ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में चला जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा शरीर थोड़ा सा पीला पीला दिखने लगता है, ठीक है? आइए इसके वायरस को देखते हैं। इसके वायरस HAV होता है, HBV होता है, HCV होता है, HDV होता है, HEV होता है और HGV होता है, ठीक है? ये सब वायरस हैं इसके, ठीक है? हेपाटाइटिस के सर्वाधिक संख्या में मनुष्य को संक्रमित करने वाला वायरस हेपाटाइटिस बी होता है। मतलब सबसे ज्यादा हेपाटाइटिस जो होता है वो किसके कारण होता है? हेपाटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, ठीक है? अब मेनिंजाइटिस देखते हैं। यह मस्तिष्क संबंधी रोग है। मेनिंजाइटिस किससे संबंधित रोग है? दिमाग से। मेनिंजाइटिस यह मस्तिष्क संबंधी रोग है और इसमें होता क्या है? इस रोग में मेनिंजिस झिल्ली में सूजन आ जाता है। एक मेनिंजिस झिल्ली होती है, उसमें सूजन आ जाता है, ठीक? गलसुआ रोग है एक, मम्स जिसको कहते हैं। पैरामिक्सो वायरस के कारण पैराट्रिट ग्रंथ में सूजन आ जाता है। उपचार है तो टेरामाइसिन दवा। मतलब गलसुआ बस इतना याद रखिए कि पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, ठीक है? ट्रैकोमा एक बीमारी है जो आंख से संबंधित होती है। ट्रैकोमा, इसमें आंखों की कार्निया प्रभावित होती है, ठीक? इसमें आंखों की कार्निया प्रभावित हो जाती है, ठीक है, इंसान की। मिसेल्स खसरा जिसको कहते हैं, ये किसके कारण होता है? मोबेली वायरस के कारण, नामक वायरस के कारण होता है। पूरे शरीर को ये प्रभावित कर देता है खसरा, ठीक है? वायु वहित रोग होता है, मतलब वायु के कारण होता है। 3 से 4 दिन के पश्चात शरीर पर दाने दिखाई देते हैं, ठीक है? खसरा, ठीक? किसके कारण होता है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मोबाइली वायरस नामक, ठीक है? आइए जीवाणु जनित रोग देखते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया। टीवी, जिसको हम पस्मा, राजस्मा, तपेदिक, क्षय रोग, काक रोग, ठीक है? ये इतना इसका नाम है टीबी, ठीक है? टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का। जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कौन से जीवाणु के कारण एड्स, ये सॉरी कह रहे हैं एड्स, ट्यूबरक्लोसिस होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? अब इससे प्रभावित अंग कौन होता है? आई टीबी से फेफड़ा हमारा, अस्थि, यूटेरस जो होता है टीबी, आई टीबी और जॉइंट्स टीबी, ठीक है? ये सब चीजें हैं जो अंग प्रभावित करती है, हमारे अंग जो शरीर के अंग है वो टीबी में, टीबी जब होता है किसी को तो ये सब प्रभावित होते हैं, ठीक? फेफड़ा। लक्षण, आइए लक्षण देखते हैं। खांसी, बलगम का बनना, बुखार का बने रहना, लगातार वजन में गिरावट। इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को खांसी आती है, बलगम बना रहता है, ठीक है, कफ होता है, बुखार का बना आता रहता है लगातार। मोन्टेक्स टेस्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है।
मोन्टेक्स टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये होता है टीबी के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका बीसीजी वैक्सीन लगता है, ठीक है। बैसिलस कॉलमेर ग्यूटीन नाम की एक वैक्सीन है, विलिसिन, जोरोफैंसिन। तो ये एक बीसीजी वैक्सीन होती है, ठीक। बस इतना याद रखिए, बीसीजी ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। डॉट्स प्रणाली भी है, आइए टीबी को देखते हैं। डॉट्स प्रणाली क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है जो इसको करना पड़ता है, मतलब 6 महीने 8 महीने का। तो उसमें इससे भी ये ठीक हो सकता है, ठीक। अष्टभुज सिंबल्स, आइए देखते हैं अष्टभुज सिंबल्स क्या होता है। अष्टभुज सिंबल्स ये D1 टीबी से संबंधित है, ठीक। अष्टभुज सिंबल होता है एक, जो रुकिए मैं बताता हूँ आपको कैसा होता है। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होता है? ये टीबी से संबंधित होता है। आइए लेप्रोसी देखते हैं। लेप्रोसी एक प्रकार का कुष्ठ रोग है। जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है, ठीक है। लेप्रोसी, इसको याद रखिएगा। प्रभावित अंग क्या होता है? त्वचा होती है हमारी, तंत्रिका तंत्र होती है, इससे लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है, ठीक है। लक्षण शरीर पर सफेद दाग दिखाई देगा जो शून्य होते हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग उसको कहते हैं भाई, शरीर पे देखते हैं किसी किसी के शरीर पे, पूरा शरीर पे व्हाइट 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 दाने बने रहते हैं, ठीक है। तो ये इसी के कारण होता है, ठीक है। उपचार इसका क्या है? एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट होता है, तो डेप्सोन होता है, रिफेम्पिसिन होता है, क्लेफोजेमिन होता है, ठीक। ये सब उपचार में इतना पूछेगा नहीं, बट मैंने इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से उठाया है चीजों को, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब आइए, एक नई बीमारी होती है थाइफॉइड, जिसको आंत ज्वर कहते हैं, ठीक है। जीवाणु साल्मोनेला टाइकोसा के कारण होता है। प्रभावित अंग जैसे प्लीहा, हमारे स्प्लीन जो होता है, ठीक है, स्प्लीन होता है, ये प्रभावित हो जाता है। इसमें क्या होता है? तेज बुखार और दर्द होता है। टेस्ट विडाल टेस्ट होता है, ठीक। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा, आंत ज्वर के ठीक लिए, ठीक है। दवा टेरामाइसिन दवा होती है, इतना जरूरी नहीं। किसके कारण होता है? दूषित जल के कारण। निमोनिया इंपॉर्टेंट है, निमोनिया पूछा जाता है। जीवाणु किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है डिप्लोकोकस यूमोनी के कारण होता है, डिप्लोकोकस यूमोनी, ठीक है। प्रभावित अंग फेफड़ा होता है इससे हमारा। लक्षण खांसी बुखार, रनिंग नोज, डायरिया, ठीक है। खांसी होता है, बुखार होता है, रनिंग नोज होता है और डायरिया, ठीक है, निमोनिया में होता है। अब आइए टिटेनस के बारे में देखते हैं। टिटेनस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बेसिलस टिटैनी, ठीक है। धनुष्कार लॉक जा, मतलब ये धनुष्कार हो जाता है हमारा, ठीक है। ये जॉ हमारा लॉक हो जाता है हमारा जबड़ा, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेंड स्क्रीन बैक्टीरिया के कारण होता है ये, ठीक है। सॉरी, मांसपेशियों में ऐठन हो जाती है। इस रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है हमारी, ठीक है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। गर्दन वाले हिस्से में ऐठन आ जाती है, हमारी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। एटीएस एंटी टेटानस सीरम होता है, डीपीटी का टीका लगता है इसमें, ठीक, निमोनिया में, ठीक, याद रखिएगा इसको। डिप्थेरिया गला घोटू रोग कहते हैं, पी परट्यूसिस रोग कहते हैं इसको, टिटेनिस कहते हैं टी से, ठीक। गला घोटू रोग कहते हैं, काली खांसी परट्यूसिस को कहते हैं, टिटेनस सूखा, ठीक है। ये ट्रिपल एंटीजन पे होता है बेस, ठीक है। आइए डिप्थेरिया के बारे में देखते हैं। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, बचाओ डीपीटी, ठीक। बस इतना याद रखिए इसको। प्लेगो, आइए प्लेग देखते हैं। जीवाणु बेसिलस पेस्टिस पिस्सू, जिसको पिस्सू बोलते हैं, ठीक है, हम लोग पिस्सू रोग। तो ये बेसिलस पेस्टिस के जीवाणु नामक रोग से होता है। उपचार इसका क्या है? एट्रेस्टोमाइसिन और अल्फा ड्रग। तो ये जरूरी नहीं है। पिस्सू चूहा जिंक हॉस्पिटल मारने को लिए यूज होता है, ठीक है। आइए हैजा देखते हैं। कॉलरा इंपॉर्टेंट है ये, जीवाणु रहित रोग है। वेब्रिको कॉलेरिकल, वेब्रिको कॉलेराल, ठीक है। वेब्रियो कॉलेराल एक बीमारी होती है, उसी का मतलब बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण ये बीमारी होती है। दूषित जल भोजन आदि से फैलता है। भाई हम गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा खाना खाते हैं, तो ये रोग हो जाता है हमको कॉलरा। मक्खी द्वारा फैलता है ये, आंत प्रभावित होता है, ठीक है। पूछिएगा आपसे क्वेश्चन, कॉलरा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाता है तथा व्यक्ति की ओआरएस को घोल, जब हमको कॉलरा रहता है तो डॉक्टर बोलता है ना कि आप ग्लूकोन डी पीजिए, ओआरएस का घोल पीजिए, ये सब पीने के लिए बोलता है ना। तो किस लिए बोलता है? क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ठीक है। तो हमको तुरंत ऊर्जा के लिए ये सब चीजें पीनी पड़ती हैं, ठीक है। अब आइए प्रोटोजोआ जनित रोग देखते हैं। मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक। एक प्रोटोजोआ है मलेरिया, प्लाज्मोडियम, उसी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम आउजेली, प्लाज्मोडियम मलेरी,
प्लाडोजियम फेल्सीपेल, ठीक है, ये सब प्रोटोजोआ ही हैं जिसके कारण होता है, ठीक है। वाहक इसका मच्छर के कारण होता है, कि कौन से मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण, ठीक है। यहाँ एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा है। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। मलेरिया होता है, ठीक है, मच्छर काटेगा और मलेरिया हो जाता है। प्रभावित अंग, आरबीसी प्रभावित होता है। मलेरिया में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, आरबीसी प्रभावित होता है। स्प्लीन, ठीक है, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं हम लोग, ये हमारा प्रभावित अंग मलेरिया में होता है। गैम्बूसिया नामक मछली मच्छरों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करती है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट था वहां पे। गैम्बूसिया एक मछली होती है जो मच्छरों को खाते हैं, ठीक है। उपचार, कुनैन, देखिए ये एनसीईआरटी में था। कुनैन दवा सिंकोना के छाल से और पायरिथ्रम क्लोरोविक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। कुनैन की दवा से मलेरिया का उपाय होता है, ठीक है। बस इतना आप समझिए। डीटीटी का छिड़काव होता है जिससे मच्छर नहीं लगते हैं, ठीक। आइए निद्रा रोग देखते हैं। भाई बहुत लोगों को निद्रा रोग रहती है, स्लीपिंग सिकनेस जिसको कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, किसके कारण, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण, ठीक। वाहक इसका कौन सा, सीसी मक्खी होती है, ठीक। मक्खी के कारण होता है। प्रभाव में मस्तिष्क निष्क्रियता आ जाती है, ठीक, प्रभाव में मस्तिष्क निष्क्रियता आ जाती है इसमें, ठीक। रोगी को नींद व हल्का बुखार रहता है, जो रोगी रहता है उसको हल्का नींद और बुखार रहता है, ठीक है। आइए कालाजार के बारे में देखते हैं। कालाजार क्या है, लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, किसके कारण होता है, लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के कारण कालाजार, काला बुखार जिसको कहते हैं। वाहक बालू मक्खी सैंड फ्लाइस होती हैं जिसके कारण कालाजार होता है। प्रभाव, रोगी को तेज बुखार व निद्रा रहती है, ठीक है, रोगी को बहुत तेज बुखार रहता है व निद्रा होता है, ठीक। अब आइए पायरिया के बारे में देखते हैं। मैं पूरी डिसीज को, जितनी बीमारियां, जितनी पूरी एनसीईआरटी में दी हैं, मैंने सबको कवर किया है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका कतई से क्वेश्चन किसी भी तरीके से नहीं छूटने वाला है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं जीरो से चीजों को लेकर चल रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्या, एंटामीबा जिंजिविलिस नामक प्रोटोजोआ पायरिया किसके कारण होता है, तो याद रख सकते हैं इसको, एंटियामीबा जिंजिविलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण। मसूड़ों में घाव बन जाता है, भाई मसूड़े जो हैं उसमें हमारे घाव बन जाता है, सॉरी, मसूड़ों में हमारे घाव बन जाता है, पायरिया होता है ना, ब्लड आने लगता है, गम्स आने लगते हैं। रोगी को विटामिन सी प्रचुर मात्रा में देना चाहिए। जब हमारे ये बीमारी हो पायरिया, तो विटामिन सी हमें प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। इस रोग में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कारगर होती है, पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक होती है जो बहुत कारगर होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने किया। यूपी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। आइए डिसेंट्री, एंट अमीबा हिस्टोबिलिया हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिसेंट्री एक बीमारी है जो इसको बैक्टीरिया के कारण होता है, बड़ी आंत को संक्रमित करने का कार्य करता है, ठीक। डिसेंट्री में क्या होता है कि बड़ी आंत हमारी प्रभावित होती है, तो इसमें क्या भाई सलाह देते हैं डॉक्टर कि पानी को उबाल कर पिया जाए। एस्ट्रिकोनाल दवा हो, आयरोफॉर्म दवा है जो इसके उपचार के लिए होता है, ठीक। ये सब हाई और अपर लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब आइए कवक जनित रोग देखते हैं। कुछ बीमारियां हैं कवक से होती हैं। दमा, अस्थमा होती है, बस यहाँ बीमारियों का नाम जाइए, कवक से दमा होती है, अस्थमा होती है, ठीक है। एथलीट फुट, टीनिया पेटिस, एथलीट फुट मतलब हमारे पाँव बहुत फूल जाता है, ठीक। गंजापन, टीनिया कैपेटिस, ये गंजापन जो आजकल हम लोग हो रहे हैं ना, ये टीनिया कैपेटिस नामक कवक होता है जो हमारे वहां पे ब्लैक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। दांत रिंगवर्म के कारण होता है, ठीक। ये सब कौन से कवक से होते हैं, कौन, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दमा कवक जनित रोग है, एथलीट फुट कवक जनित रोग है, गंजापन कवक जनित रोग है, दांत कवक जनित रोग है, ठीक है। खाज भी, खुजली होती है ना, ये कवक जनक रोग होती है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा जेनेटिकल डिसीजेस होते हैं कुछ, उसको डिस्कस करते हैं। मैंने किसी को चीज को नहीं छोड़ा है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत चीजें मेंशन की है जो भी एनसीईआरटी में है, पूरे टॉपिक को मेंशन कर दिया मैंने इसमें। लिंग सहलगम गुणसूत्रों में परिवर्तन, ठीक है। लिंग सहलगम के कारण या गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण जेनेटिक डिसीजेस होते हैं। गुणसूत्रों में परिवर्तन, डाउन सिंड्रोम, इसे मगोली जटवा कहते हैं, ठीक है, मगोली जटवा कहते हैं। 21वें जोड़ी दो की बजाय तीन गुणसूत्र इसमें हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो 21 जोड़ी होती है ना, उसके दो की बजाय तीन गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है। ये ट्राइसोमी परिवर्तन, कद छोटा होने लगता है भाई इसमें, इस डाउन सिंड्रोम के कारण कद छोटा होता है, मानसिक विकास और वो होती है, सिर गोल हो जाता है, मोटी तिरछी आंखें हो जाती हैं भाई, पलके मंगोली की तरह हो जाती है, गोली की तरह। 16 से 17 साल तक, ठीक है, मंद हो जाता है बालक, ठीक। अब आइए टर्नर सिंड्रोम, एक बीमारी है, छोटी सी जेनेटिकल डिसीज है, ठीक है। महिलाओं में होता है, जब 44वें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है तो कौन सा बीमारी होती है, टर्नरस
सिंड्रोम। ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। यही सब चीजें पुरानी घिसी पिटी चीजें नहीं पूछी जाती आजकल, थोड़ा सा चेंजेस पूछ लिया जाता है, नई चीजें, तो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक। इसमें क्या होता है, कद छोटा होता है, जननांग अविकसित होते हैं, बांझपन हो जाती है महिलाओं में, ठीक। फिर ये टर्नर सिंड्रोम की कारण होता है, ठीक है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम एक बीमारी है, ठीक। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों 23वें जोड़ी गुणसूत्र में परिवर्तन होता है इसमें, ठीक। ये एक्स वाई के ट्राइसोमी पर परिवर्तन समझ लीजिए, पहले सामान्य से लंबे हो जाते हैं लोग, जननांग अविकसित रहता है, नपुंसक हो जाते हैं, ठीक है। किसके कारण, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम। ये 13वें जब जोड़ी गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है। अधिक आयु की माताओं जो बच्चों को जन्म देती हैं, इस प्रकार के बच्चों में यह रोग सामान्यतः पाया जाता है, ठीक है। जब बहुत एज की ज्यादा एज की माँ हो जाती हैं तो बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो ये पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा कम विकसित होता है, सर छोटा सा हो जाता है, 5 से अधिक अंगुलियां होती हैं, ठीक है। ये देखिए 5, जिसके ये नई चीज आपको मिल रही है ना सीखने को, जो किसी किसी को 5 से ज्यादा अंगुली होती है ना, तो जब कोई माँ, ऐसी माँ जिसको एज ज्यादा रहती है जिसकी, जब वो कोई बच्चा पैदा करती है तो उसमें ये सब बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। आई क्राई टू चैट, देखिए नई बीमारी कभी नहीं सुना होगा आपने। आइए नहीं देखते हैं, इसको भी देखते हैं। क्रोमोसोम संख्या 5 की एक भुजा कट जाने से यह रोग होता है। लक्षण, बच्चा बिल्ली की भांति रोता है, बिल्ली की तरह आवाज आती है, क्राई टू चैट, ठीक है। ये आपने नहीं सुना होगा। बच्चों का वजन कम होता है और बोलने में परेशानी होती है बच्चों को, ठीक है। अब आइए एक वर्णधानता, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देख लेते हैं। ये डिस्को डाल्टोनिज्म, इस रोग में रोगी लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। भाई उसको लाल और हरा रंग दिखाएंगे तो कहेगा दोनों एक ही है, ठीक है। मतलब अंतर नहीं कर पाता है। प्रभावित पुरुष होते हैं, महिलाएं इसका वाहक होते हैं। मतलब जो इससे बीमारी से जो रोगी होता है वो पुरुष होता है, बट इसको फैलाती कौन है, महिलाएं फैलाती है, ठीक है। मतलब फैलाती नहीं है, मतलब ये वाहक होते हैं, इनके कारण हो जाता है। आंखों में शंकु कोशिका, जो खून सेल है हमारा, वो उसकी उसमें मतलब दिक्कत आ जाती है और हम रंग विभेद नहीं कर पाते, ठीक है। तो धीरे धीरे से हमारा ये टॉपिक ह्यूमन डिसीज था, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। और ऐसे ही धीरे धीरे जो भी डी ट्रिपल यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से पूरा अप टू द सिलेबस, अप टू द पॉइंट और ऑथेंटिक चीजें बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, सारी चीजें मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मतलब मोटिवेशन सा फील होता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके सामने ऐसी ही चीजों को लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल से यूट्यूब वाला को। जय हिंद, जय भारत।